अभी हम राज रानी फर्नीचर के एक कारखाने में मौजूद हैं। जो लकड़ी का कारखाना है, लकड़ी का प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाता है। ये राज रानी फर्नीचर की ऑफिस है जो मधुबनी के रेड क्रॉस रोड में है। और अभी राज रानी फर्नीचर के जो प्रोप्राइटर है सुमनजीत कुमार हमारे साथ मौजूद है। हम इनका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है ये पीजी किए हुए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। 2014 में इन्होंने ब्लॉक में नौकरी ज्वाइन किया था और नौकरी ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों के बाद इन्होंने उस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, रिजाइन दे दिया। और आज ये जो कारखाना आप देख रहे हैं ये छोटा सा कारखाना जहां से 10 लोगों का घर परिवार चलता है, जो बहुत बड़ी बात है। इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है VOS24 न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहले आप दर्शक को एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सुमनजीत कुमार है और मेरा शैक्षणिक योग्यता के विषय में आपने बता ही दिया है। और जो मैंने ब्लॉक का नौकरी रिजाइन किया, छोड़ा, उसके विषय में जानकारी दे ही दिया है आपने। जी, ये बताइए कि आप नौकरी से रिजाइन दिए थे, क्यों दिए थे? इसलिए दिए कि नौकरी में हमको लगा क्या कि इसका एक सीमित क्षेत्र है, उसमें हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ सकते हैं या हम समाज को या आने वाले पीढ़ी को नहीं दिखा सकते हैं। हाँ। कि आज के युग में हर एक का ये मकसद होता है कि हमको सरकारी छोटी से छोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन उस चीज़ को हम काटने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि नहीं, कोई भी काम जो है सो कम नहीं होता है, उसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। इसको लेके और मैंने नौकरी से रिजाइन दिया। और साथ साथ मेरा ये भी व्यू था कि हम साथ साथ 10 परिवार को अभी जैसे दे रहे हैं रोज़गार, उनका घर का भरण पोषण हो रहा है। आगे चल के अगर और सपोर्ट हुआ और ज़्यादा बढ़ा तो 10 से 100 को भी रोज़गार दे सकते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। अच्छा, मतलब आप नौकरी पर थे, सरकारी जॉब पर थे, लेकिन अपने आप में आप संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अच्छा जी। तो अब जो आप इस कारखाने को खोले हैं और इस कारखाने से 10 लोगों का घर परिवार चलता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है और एक रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है। अब आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमको अंदर से बहुत सुकून महसूस होता है जब हम अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं और वो लोग खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं, तो दिल में बहुत सुकून होता है कि चलो हम अपने जीवन में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा एक परिवार, मेरे कारखाना से, मेरे काम से मेरा ही परिवार नहीं चल रहा है। मेरे समय मेरा मानना है कि मेरा 10 परिवार है, मेरा एक ही परिवार नहीं, मेरा 10 परिवार और 10 परिवार का मैं भरण पोषण कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत अच्छी है, आप पीजी किए हुए हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद क्या आपको कभी ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि हम पढ़ने लिखने के बाद ये क्या लकड़ी का काम करेंगे और जो है इस कारखाने को चलाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। क्योंकि कोई भी काम ऐसे बड़े ऐसा एग्जाम्पल है कि IIT करके लोग वो नौकरी छोड़ के, अच्छा सा प्लेसमेंट हो रहता है, उसके बावजूद छोड़ के लोग कृषि के काम में आ जाते हैं, डेयरी के क्षेत्र में आ जाते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। उसी उदाहरण को हम सत्यापित करने के लिए ये काम की। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। लगभग 15-20 हज़ार रुपया ये मंथली कमाते थे, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे मेरे साथ साथ कुछ लोगों का और जो है घर परिवार चल सके। यही है। तो ये बताइए कि आपका ये कारखाना कब से है? ये कारखाना लगभग 1 साल हुआ है मेरा, इस कारखाने का। 1 साल? हाँ। अच्छा। लगभग 1 साल हो गया। तो कैसा चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। और हमको मतलब जो आते हैं कस्टमर, हाँ, वो इतने संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जो भी मेरे यहाँ आता है, हाँ, तो हम रंग करा के या पेंट करा के या कुछ करवा के नहीं रखते हैं। सारा मेरा कच्चा माल, मेरा कच्चा लकड़ी चिरा के रखा जाता रहता है, शीशम का, सागवान का, और उसके द्वारा कच्चा फर्नीचर दिखा के, कच्चा सामान दिखा के कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि ये शीशम का बेड है, ये सागवान का बेड है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनकी संतुष्टि हो जाती है, उसके बाद ही अगला प्रोसेस इसमें हम लोग फर्नीचर में करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब शहर में मॉल भी है ना, जो रेडीमेड सामान वहाँ मिलता है, और आपके यहाँ जो सामान बनता है, इस दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? मॉल में जो भी सामान रखा जाता है, हाँ, वो तो पूरा पेंट करके चमक धमक करके लगाया जाता है। उसके अंदर किस चीज़ की लकड़ी दी हुई रहती है उन लोगों को पता नहीं रहता है। बहुत सारा जंगली लकड़ी, जिसका यूजलेस लकड़ी है, उसको पेंट उंट करके चमक उमक करके लगाया जाता है। हाँ। मेरे यहाँ सामने में कच्चा माल दिखाया जाता है। हाँ। ये देखिए सागवान का है, ये देखिए शीशम का है, तो लोग को सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, चलो यहीं लेना है हमको। सब आप सर समझ सकते हैं कि 50 हज़ार में 10 सामान अगर कोई दे रहा है तो सामान की क्या क्वालिटी होगी।
शीशम का अभी जो 1 नंबर शीशम का जो रेट चल रहा है वो 4000 फुट का हिसाब से चल रहा है। हाँ। तो इस हिसाब से अगर 6 फुट 7 फुट लकड़ी एक पलंग में लग जाती है, उसका लेबर कॉस्ट हो गया, उसका पेंट का सामान का कॉस्ट हो गया, पेंटर का सामान का कॉस्ट हो गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अगर शीशम का बेड लेंगे तो अच्छा खासा उसको रकम लग जाता है। तो फिर 50,000 में 10 सामान दे रहा है तो क्या क्वालिटी होगा सामान का, आप समझ सकते हैं। मेरे यहाँ लकड़ी की 100% गारंटी रहती है। अगर हमारे यहाँ शीशम लगा हुआ है तो शीशम है, मेरे यहाँ सागवान है तो सागवान है, इसमें कहीं से कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कहीं से कोई गलत चीज़ नहीं है, एकदम आँख के सामने दिया जाता है। और रेडीमेड आइटम में क्या होता है कि लकड़ी का कोई गारंटी नहीं होता है। जलेबी की लकड़ी, नीम की लकड़ी, फूल की लकड़ी, ऐसे तमाम जो सबसे चीपेस्ट लकड़ी है जिसका कोई लास्ट नहीं है, जिसका ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ नहीं हो सकता, वैसे लकड़ी को पेंट करके उस पर कुछ थोड़ा सा डिजाइन डाल के लोग बना के मॉल में रख के बेचते हैं। तो आप ये बताइए कि मधुबनी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मधुबनी के जनता को सबसे पहले तो हम बहुत शुभकामना देते हैं और वो मेरे यहाँ आएँ और आँख के सामने मेरे यहाँ एकदम लकड़ी का सामान, एकदम 100% जो लकड़ी होता है, जो अभी टॉप में लकड़ी सागवान और शीशम की लकड़ी चलती है, और मेरे यहाँ शीशम और सागवान के अलावा दूसरी लकड़ी का कोई यूज़ नहीं होता है। तो सामने एक बार निश्चित आए मेरे यहाँ आके देखें, काम देखें, और मैं तो इतना तक कहता हूँ कि बैठ के ही सामान बनवा लें। अच्छा ये बताइए कि अगर हम पलंग की बात करें तो शीशम और सागवान जी, ये दोनों लकड़ी के लिए क्या कॉस्ट आ सकता है? ये मतलब शीशम और सागवान के लिए दोनों का मतलब एक बराबर ही रेट चलता है। हाँ। तो 35,000 से शुरू होके और 65,000 तक शीशम और सागवान की लकड़ी डिजाइन पर वेरी कर जाता है, मतलब रेट। अगर ज़्यादा कार्बिन किया हुआ अगर आप सामान बनवाएंगे तो उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। उसमें पेंटर का ज़्यादा घिसैया का काम होता है, उसमें ज़्यादा पेंटर लेता है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसमें कम कार्बिन रहता है, कम काम रहता है, लकड़ी तो शीशम की ही रहती है तो उसका थोड़ा सा रेट वेरी कर जाता है। अच्छा, आप लोग का जो ये काम है लगभग सदियों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी चूँकि मॉडर्न ज़माना है, आधुनिक युग है, लोग टिकाऊ के साथ साथ खूबसूरती भी पसंद करते हैं। जी। तो इसके लिए क्या यहाँ पर आप कैसे काम करते हैं? जी, इसके लिए जब अब मॉडर्न ज़माना आ गया है तो उसके लिए भी हम लोगों ने उसी टाइप से जो लोगों की पसंद होगा उसी टाइप से कार्बिन करवाते हैं, और कार्बिन किया हुआ पलंग सागवान में और शीशम में बनवाते हैं। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सुमनजीत कुमार, जो राज रानी फर्नीचर के प्रोप्राइटर हैं, और ये इनका कारखाना है और ये इनकी ऑफिस है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये राज रानी फर्नीचर जो है वो मधुबनी के रेड क्रॉस रोड में है। अगर आप भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करें। इनका संपर्क नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।